And it's not that when you go to bed you dream. You dream all the time. It's a power. It's a godly power. So dream as much as you can. But believe in your dreams also. Don't dream randomly. Dream with a sense. Dream with authority. Dream with passion. Dream with love. And work hard towards it. Once you work hard towards it, something that you believe in, you will get it. कोशिश ये करना कि बहुत से लोग ड्रीम भी करते हैं और उसमें बिलीव भी करते हैं, लेकिन जब उनको वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी अहमियत लूज कर देते हैं. मेक श्योर यू नॉट वन ऑफ दोज. इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलना और उसको फिर हाथ से जाने देना बहुत दुख की बात है. And coming back to my topic, which is, does selflessness exist? Selflessness exists. It was mazedar se. If someone has any comments in the middle, आप please हाथ खड़ा करें and jump in. Maybe if I'm missing something out, I'll fill it in. If I don't know something, it'll be good for me. It says, does selflessness really exist? Or are we just actors on a stage? Selflessness definitely exists. It exists in this world. It exists amongst people. Not just amongst people, amongst other beings also. Anything that has a heart, जिसके पास दिल है, उसके पास selflessness है. Selflessness दिमाग में नहीं होती, selflessness दिल में होती. तो अगर आपके पास दिल है ना और वो धड़क रहा है, और मेक श्योर एक चीज का करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उस पर मोहर ना लगी हो. आप लोगों ने शायद ये बात सुनी हो या ना सुनी हो, अल्लाह ने भी कहा कुरान में, हम उनके दिलों पे मोहरें लगा रहे हैं. जब मोहर लग जाती है तो वो कुछ फील करने से कासिर हो जाता है. छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको. मैं छोटा था तो पहली दफ़ा जब एयरगन चलानी सीखी तो निशाने में एक कोयल को मारा. बहुत दुख हुआ. एक जीता जागता परिंदा मेरे सामने जो सांस ले रहा था 2 ही पल में खत्म हो गया, मर गया मेरी वजह से. बहुत दुख हुआ. यार एक जानदार चीज की जान ले ली बगैर किसी वजह के, निशाना पक्का करने का. तो I could feel it in my heart. मेरे सिर में दर्द नहीं और मेरे दिल में दर्द. उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो शिकार करना शुरू कर दिया, और जब करते रहे तो एक क्या 10 भी मार लेते तो कुछ नहीं होता था, बल्कि और खुशी होती थी. तो क्या हुआ, दिल तो वही था ना, उस पर मोहर लग गई. could not feel anything anymore. Same thing happens with us every morning when we open up a paper. आज कराची में 50 लोग मार दिए गए. बॉम्ब ब्लास्ट में हमें सरकटी शक्लें, डेड बॉडीज, लिम्स, बच्चों की, हमारी बहनों की, हमारी माओं की, हमारे भाइयों की तस्वीरें अखबार वाले बहुत आराम से फ्लोट करते हैं, और हम सुबह नाश्ते की टेबल पे अखबार पढ़ते हैं और ये इन तस्वीरों के साथ. अगर नाश्ते में मैं किसी को बोलूँ ना भूख खानी है तो बोले क्या नाश्ते तो ऐसी बात ना करो ना. तो हम लोग इतने ज्यादा डिसेंसिटाइज हो गए, हमारे दिलों में मोहरें लग गई कि हमें फर्क नहीं पड़ता. सेल्फलेसनेस विल एंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट अगर आपके दिल पे मोहर नहीं लगी. अब दिल पे अगर मोहर लगी है तो उसको हटाना किस तरह और उसको परमानेंट किस तरह रखना है, ये आपको आपके दिल की कैफियत मालूम करके ही पता लगेगा. Yes, we are all actors. God has put this stage up. He's the maker. He's the producer. He's the director. Yes, we act every day.
We act as sons, we act as daughters, we act as fathers, we act as uncles, we act as teachers, we act as students. We all have a role to play in this life. And these roles, we need to determine which role is there for us. How do we determine that? What is my calling? मेरी calling क्या है? Calling का किस तरह पता है? Can anyone tell me? Calling किस तरह पता है? This is my calling. I knew very late in life, yes. Sorry, I couldn't hear you. Passion. Point of realization. Point of realization. Yes, all these things. If you're passionate about something, you'll realize that this is for you. और हर इंसान को, हर बशर को रब ने बहुत प्यार से, नज़ाकत से, खूबसूरती से बनाया और बहुत टाइम लेके बनाया। हम तो मालिक ने बोला ना, मैंने कुन कहा और पूरी कायनात बना, तो उस कुन के पीछे भी एक यूनिवर्स है। उसने हर इंसान को बहुत डेलिकेटली कार्व किया, बहुत खूबसूरती से बनाया, एस्थेटिक्स देख के बनाया, हर चीज़, और मेक श्योर किया वो खूबसूरत हो। आप में से जो आर्टिस्ट हैं या जो क्रिएटिव लोग हैं, आप सबको पता होगा, आप लोग जब क्रिएटिव लोग नहीं, आप लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप लोग देख के निकलते हैं ना, पहना क्या अच्छा लग रहा है। कोई ये कोशिश तो नहीं करता यार मैं किस तरह बुरा लगूँ आज, या मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो खराब हो। तो God, who is the musawwir of all, how can He's not made anyone ugly? Neither He's made anyone ugly, neither He's made anyone extra. क्या यार मिट्टी बच गई थी, चलो 400-500 बंदे और भेज दो, कनाडा में आबादी कम है, ये वहाँ चले जाएंगे। It wasn't like this. Everyone had a purpose in life. You, each one of you, has a purpose. You need to find out what your purpose is. Because each one of you is blessed with one or more qualities and properties of God. The God properties. God powers. What are God powers? Supernatural powers. I repeat this all the time. I know people who have listened to me before. It's repetition or दोबारा से ये बात करता हूँ, because I believe in this. I have faith in this. तो हर इंसान को अल्लाह ने अपनी कुदरत दी है, उस कुदरत अपनी एक ताकत दी है. So that's a supernatural power. Supernatural power. Who has supernatural power? Superheroes. Superman, right? Everyone has a supernatural power, but everyone's not a superhero. How come? They don't know how to use that. No, a lot of people know how to use their powers also. Haven't realized it. A lot of people haven't realized it also. What makes you a superhero is when you use that power to help others. That's the difference. Sorry, you were saying something? आप कुछ कह रहे थे बस? Helping others, yes. You utilize that power to help someone, you become a superhero. And then each one of you has that power. How to realize what that power is? Again, it's not going to come from your mind. It's going to come from your heart. Your heart will tell you what your power is, what you're passionate about. और हर इंसान का मकसद हयात सिर्फ यही है कि अपनी पावर को रिकग्नाइज करना और उससे लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. मकसद हयात ये है. That's the mission or the aim of us being here. लोग समझते पैसा कमाना है एम. पैसा कमाना एम नहीं है. ये तो मालिक ने शुरू में कह दिया था, बाबा तुम्हारी रोजी की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं. तो हम लोग कुछ ज़्यादा किताबें पढ़ गए, कुछ ज़्यादा सियाने हो गए. हम लोगों का मालिक नहीं है, हम खुद अपने नोट का इंतजाम कर सकते हैं. तुम अच्छी की जाओ, खुद नोट का इंतजाम करो. तो हम सारी उम्र भागते फिरते हैं उस नोट के पीछे, जबकि वो वादा किया था उससे मालिक ने. हमारा काम है ऑनेस्टली अपना काम करें. अब बहुत से लोगों से बोलता हूँ भैया आप ऑनेस्टली काम करते हैं, बोलते हाँ जी हम बिल्कुल ऑनेस्टली काम करते हैं. सुबह 9 बजे जाते हैं, 5 बजे वापस आते हैं. तो ऑनेस्टली काम करो. अच्छा
कितना टाइम ईमेल पे लगता है, फेसबुक पे लगता है, इन चीज़ों पे कितना लगता है? ऑनेस्टली नहीं हुआ। जब आप कोई काम दिल से करेंगे तो ऑनेस्टली हो जाएगा, क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा होगा, आपने वही करना होगा, चाहे कोई कहे या ना कहे, आप करोगे वो। और जितना तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है ना वो तुमको मिलेगा, कोई ले नहीं सकता वो तुमसे, और जो नहीं लिखा वो कोई दे भी नहीं सकता। ये भी एक डन बात है, कोई दे भी नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी रिश्वत दे दो, जितने ताल्लुकात हो, जो तुम्हारे नसीब में नहीं मिलेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम खुशी से लो, तकलीफ से लो, हलाल से लो, हराम से लो, मिलेगा सही। हलाल से लोगे बरकत आएगी, हलाल से लोगे खुशियाँ आएंगी, हराम से लोगे परेशानी आएगी, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, तंदुरुस्ती आएगी। तो मेक श्योर कि what you are doing, you need to have faith in it and just do it honestly. When you do it honestly, with passion, with faith, you'll be the best. And if you are the best, you will always be in demand. लोग हमेशा तुम्हारे पीछे हैं, चाहे तुम किसी पहाड़ के ऊपर छुपे हो, लोग तुम्हें ढूंढ के निकालेंगे। अगर तुम सबसे अच्छे हो और सबसे सच्चे हो, एक क्वालिटी तो तुम सब में है, ज्यादातर में इस जनरेशन की, तुम लोग सच्चे हो। हर झूठे आदमी को एक सच्चा आदमी अपने साथ चाहिए, हर बेईमान को एक ईमानदार बंदा साथ चाहिए। बड़े से बड़ा डाकू होगा, बड़े से बड़ा चोर होगा, पर यार मेरे साथ कोई सच्चा आदमी ना, मुझे ना चूना लगा दे। तो हर इंसान को एक ऑनेस्ट आदमी चाहिए। तो अगर तुम ऑनेस्ट हो, यू विल ऑटोमेटिकली बी इन डिमांड। और जो तुम लोगों की जनरेशन है, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग यू गाइस आर ऑनेस्ट। हमारी जनरेशन वाज नॉट दैट ऑनेस्ट, और हम लोग उसको उसी जस्टिफिकेशन मुख्तलिफ देते थे। दिमाग है, इतना ज़बरदस्त कंप्यूटर है, हर चीज़ की मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन देते हैं। मैं को एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेरे वालिद साहब यहाँ से आए और मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो मैं सिगरेट छुपा दूँ, मैं बोलूँगा यार ये सिगरेट पी रहा था, झूठ बोलूँगा, और उसको जस्टिफाई इस तरह करूँगा, यार मेरा बाप है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई डोंट डू दिस। ये हम लोग बचपन से जस्टिफिकेशन देते आए, और मैंने तुम लोगों की जनरेशन में देखा, तुम लोग जो भी कर रहे होते, जो भी यू गाइस क्वेश्चन एवरीथिंग एंड यू आर अफ्रेड। प्रॉब्लम सिर्फ आती है कि जब तुम लोगों को डायरेक्शन नहीं होती। Excuse me. क्योंकि डायरेक्शन, वी वर सपोज्ड टू गिव यू डायरेक्शन। No. फिर हम इसकी जस्टिफिकेशन देते, कोई हमें तो किसी ने डायरेक्शन दी नहीं, तो हम अगलों को क्या डायरेक्शन देंगे। बाबा अल्लाह ने दिमाग भी दिया था, दिल भी दिया था, फिर बोला मैंने तुमको बादशाह बनाया, यानी कि अशरफुल मखलूकात बनाया। फिर ये सारी रीजनिंग्स और सारी जस्टिफिकेशंस दिमाग से आती हैं। सो और इस किस्म की जो आप लोग कर रहे होते हैं ना एक्टिविटीज, एंड आई सी लॉट ऑफ, मैं आगे देखा जर्सीज, डिफरेंट कलर्स ऑफ जर्सीज। मेक श्योर यू गाइस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे से जेलसी या हसद या वो चीज ना हो। एंड आई एम श्योर इन दिस कॉन्फ्रेंस नन ऑफ दैट सॉर्ट वुड हैपन आल्सो। हम लोगों को रब ने भी इसी तरह मुख्तलिफ रंगों का बनाया, फिर जातें बनाई, फिर कॉन्टिनेंट, फिर मुल्क बनाए, फिर ट्राइब्स बनाई, सबको अलग अलग किया, किसी का रंग अलग, किसी का खाना अलग, किसी की जबान अलग, किसी का कल्चर अलग, किसी के कपड़े अलग, हर चीज अलग कर दी, और कहा कि अब तुम लोग मिल के रहो। और हमारे के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना कि यार दो आदमियों को मार्स पे बिठा देता, दो को जुपिटर में, कोई किधर होता। नो, ही मेड अस सोशल so that we learn from each other, so that we respect each other, so that we understand each other. और फर्दर बताया उसमें मजहब में, किसी को मुसलमान बनाया, किसी को हिंदू बनाया, किसी को क्रिश्चियन बनाया, किसी को यहूदी बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि एक दूसरे से हम लोग लड़े, क्योंकि हर धर्म भी एक चीज प्रीच करता है, टॉलरेंस फॉर द अदर, एंड व्हाट दे प्रैक्टिस इज द ऑपोजिट, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि आपका जो फेथ है, जो आपका धर्म है, वो तो आपके दिल से आया ना, दैट इज इन योर हार्ट। योर रिलीजन शुड बी इन योर हार्ट।
تمام انسان اگر دیکھا جائے تو مسلمان پیدا ہوئے. مسلمان کیوں پیدا ہوئے؟ ہم اپنی زبان میں ان کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان ایک بہت بڑا لقب ہے. مسلمان از اے سپر ہیومن. وہ آدمی جو ناطور میں کمی نہیں کرتا ہے، جو اپنے سارے حقوق پورے کرتے ہیں، جس کے چیک باؤنس نہیں ہوتے، جس کے بغل میں سے بو نہیں آتی، کہ وہ مسلمان تو وہ لوگ تھے. ہمارا مسلمان تو اس وقت ہوئے تھے جب سود پھونکی گئی تھی، اور سب پہ پھونکی گئی تھی، یہ نہیں کہ بچ گیا تھا. جتنے ہیں، جتنے تھے اور جتنے آئیں گے، تمام روحوں پہ ایک ساتھ ہی سود پھونکی گئی تھی. یہی ہمارا ویتن ہے نا بھائی. تو جب اس دنیا میں آئے تو کوئی مسلمان ہوا، کوئی ہندو ہوا، کوئی کرسچن ہوا، کچھ ہوا. اور اگر یہ اتنے ہی خراب لوگ ہوتے نا تو میرا جو پروفٹ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a very good man. He's actually one of the best men. He was the best man. وہی کہتا اگر یہ لوگ اتنے خراب ہیں تو ان کے گرجے بھی چلا دو، ان کے مندر بھی چلا دو. اس نے یہ نہیں کہا. لوگوں نے پتھر مارے، اس نے بولا معاف کرو. People defecated on his bed and he said let him go. People urinated in Masjid al-Nabawi, he said let him go. So who are these people who are practicing or preaching this stuff, they kill the other because they don't believe in what you are? تو اپنا حساب کتاب صحیح رکھو. تم کسی کو دھوکہ نہیں دو، تم کسی کا دغا نہیں کرو، کسی کا احسان، کوئی احسان کرتا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو، جو نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی کرو. ہمیں تو یہ تبلیغ ہے. And everything is related to the heart, not the mind. So let's have the hearts beating again, because selflessness exists in the heart, not in the mind. If I go more, can we really be noble enough to let go of thoughts of self-preservation and self-benefit and help the masses? یہ بڑی مزیدار چیز ہے. نوبل انف. واٹ از نوبل؟ آپ جب اسکول، کالجز، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، XYZ یونیورسٹیز، لیکچرز لائک دیز، جب آپ یہ چیزیں اٹینڈ کرتے ہیں، you get a lot of information. When you process that information, it becomes knowledge. And how do you process that information? You analyze, think over it. Not only think over it, you believe in it. You have to have faith in it. Whatever information that you get, you have to have faith in it, to believe in it. It converts into knowledge then. When you share it with others, it becomes wisdom. دینے سے بڑھ کر جو آپ کے پاس چیزیں آئی ہیں، جو انفارمیشن آئی ہے، جس کو آپ نے نالج میں کنورٹ کیا، ٹرانسلیٹ کیا، جب آپ لوگوں تک پہنچائیں گے وہ چیز بغیر اس ڈر کے کہ یار یہ تو میرا آئیڈیا تھا، کسی اور کو نہ پتہ لگ جائے. ہم لوگوں کا کیا، ہمارے پاس ہماری کیا چیز ہے؟ ہم کس چیز پہ غرور کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی صحت پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آج بہت تکڑا ہوں، کل خدا نہ خواستہ انسان کو بخار ہوتا ہے تو پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتا. کس چیز پہ غرور کریں؟ پیسے پہ. ہم نے بہت سے پیسے والے دیکھے جو آج روڈوں پہ، پاکستان کی بڑی بڑی فیملیز ہوتی تھی، ہم نے خود دیکھا ان کو کہ آج ان کے سر پہ چھت نہیں تو پیسہ بھی کام نہیں آیا. پھر لوگ کہتے ہیں تعلقات بھی آپ کو پتہ ہے. آج منسٹر ہیں تو کل شاید جیل میں ہو، تعلقات بھی کام نہیں آئے. پھر انسان کہتا ہے میرا دماغ بہت زبردست ہے، بہت اچھا دماغ ہے میرا. سر میں درد ہو جائے تو کچھ سوچنے سے قاصر ہوتا ہے، کچھ سوچ نہ سکے انسان. تو کس چیز پہ غرور کر سکتے؟ ہم تو کسی چیز پہ غرور نہیں کر سکتے. ہم تو صرف شکر کرنے کے لیے بنائے گئے. ہم صرف شکر کرنے کے لیے بنائے گئے. آپ شکر کرو، مالک اور دے گا. اور جس آدمی کے پاس شکر ہے وہ واقعی بادشاہ ہے. جس آدمی کے پاس شکر ہے وہ واقعی بادشاہ ہے. آپ اگر دیکھیں لال شہباز کلندر کو،
लाल शहबाज कलंदर, बहुत बड़ा ना, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। क्या थे पैरों में, उन्होंने नंगे पैर होते थे, बाल अटे हुए होते थे, लेकिन बादशाह था, उसको अल्लाह से मोहब्बत थी और शुक्रगुजार था, शुक्र करता था। जिस आदमी के पास शुक्र है उसके पास सब कुछ है। तो शाकिर बनो, जिस कंडीशन में भी हो शुक्र अदा करो और मोहब्बत करो मालिक से, वो भी मोहब्बत करता है। दिमाग से नहीं, दिल से करो। जब अल्लाह का नाम लो, ये जो भी जिसको भी मानते हो उसका नाम लो, तो दिल में कोई कैफियत तारी होनी चाहिए। और यही चीज आपने अपने काम में लेके आनी है। काम इबादत है, काम इबादत, काम वाकई इबादत है। कोई भी काम खराब नहीं है वहां सिवा उसके जो किसी दूसरे को दुख पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, वो काम खराब है। यहाँ so my idea, I want to be noble. Who is a noble person? A person who is wise. और मैंने एक फॉर्मूला, ये छोटा सा जो फॉर्मूला बनाया है कि भाई इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन को आप कन्वर्ट करते हैं नॉलेज में, और जब लोगों तक पहुंचाते हैं तो आप हमें विजडम दे देते हैं, बिकम वाइज। और यही दुआ होनी चाहिए, कभी भी रोक के ना रखो, क्योंकि कैमरा भी दो लोगों ने ईजाद किया था ना एक ही टाइप पे, मुख्तलिफ जगहों पे। तो जो भी आइडिया तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास अमानत है मालिक की, आगे दो, खुद नहीं कर सकते किसी और को करने दो। और तुम लोग तो सच्चे लोग हो, तुम लोगों को डर होना ही नहीं चाहिए किसी चीज का। सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ बेनिफिट। जब अच्छा, फिलॉसफीज, दो फिलॉसफीज है। एक फिलॉसफी है वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि इफ यू आर नॉट हैप्पी, हाउ कैन यू मेक अदर्स हैप्पी? अगर आप खुश नहीं हैं तो दूसरों को किस तरह खुश कर सकते हैं? और वाकई मेक सेंस। आप इसके बारे में सोचें, तुम खुद रो रहे होगे तो अगले को किस तरह हंसाओगे? That's the Western philosophy. So all your life you're trying to make yourself happy, but you're looking for happiness in things that actually don't make any difference. आप क्या करते हो? एक जॉब से दूसरी जॉब, एक घर से दूसरा घर, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, सारी जिंदगी अपने आप को खुश करने में लगे रहते हैं और खुश होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। दूसरी साइड पे आ जाए, हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी यहाँ की, ये कहते हैं जब आप दूसरों को खुश करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। मेक सेंस होता है। आप किसी को तोहफा दें तो आपको ज्यादा खुशी होगी, खासतौर किसी चाहने वाले को तोहफा दें तो खुद खुशी होती है। लेकिन ये भी एक एक्सट्रीमिज्म है, क्योंकि हम सारी उम्र दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपनी ख्वाहिशात को दबा देते हैं, और अगले ऐसे खुश होके नहीं देते, और हम फिर डिसहार्टन हो जाते हैं, आखिर में उनको ब्लेम करते हैं, क्या देखो इसके साथ ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और ये आंटी तो हंस के नहीं। तो हमें एक और रास्ता बताया गया जो कि म्याना रवि का रास्ता था, वो दरमियाना रास्ता कि भैया आप अपने हुक्म को लिबास भी देखें और अपनी खुशी भी देखें। Then only you will become successful. Then only you will be happy. Then only you will be able to help others. Make sure करें आप किसी का हक ना मार रहे हैं, और make sure करें आप अपने दोस्त हो जाए। अपना दोस्त होने में सबसे पहले अपने आप से सच बोलना। आप अपने आप से सच बोलना शुरू कर दें, आपको अपने आप you'll be your best friend. And be close to yourself. You'll learn a lot. And it's okay to be selfish sometimes, as long as it doesn't hurt anyone. It's okay to fulfill your desires, as long as आप किसी और का हक नहीं मार रहे. It's okay to be happy,
क्योंकि यहाँ हमारे कल्चर में ये भी होता है, अगर आप ज़्यादा खुश हैं तो आपको गिल्ट हो जाती है कि फिर मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ. लेकिन बी हैप्पी. The truth is there, a famine plaguing the masses. We try to curb this hunger through materialistic means. However, the hunger is for the need to be part of something greater than ourselves. The connection we make with the feeling of selflessness is what we really crave and are selfish for. आप लोग यहाँ से बहुत से आपके पास आते हैं लोग बताने के लिए आपको बातें हैं, आप लोग शेयर करते हैं, खुद आप लोगों की एक्सरसाइज होती हैं, इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के साथ. It should be an eye awakening for you. हमेशा अपना दिल खोल के रखो. Because we are born, ये हमारे अंदर है, we are born with a prejudice. It's okay to be prejudiced. हम लोग शुगर कोट हर चीज़ को करते हैं, जो चीज़ समझ नहीं आती उसको शुगर कोट कर देते हैं, उसकी गहराई में जाने लग जाते हैं. अगर आप प्रेजुडिस की डेफिनेशन लें तो इट्स द बायोलॉजिकल फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स. दैट्स व्हाट प्रेजुडिस इज. जिसको नहीं जानते उससे ज़रा कतरा के मिलते हैं. क्या पता नहीं इनको खुशी इनके लिए क्या होगी, अच्छा इनके लिए क्या होगा. एक प्रेजुडिस होता है. When you act on your prejudice, you become racist. Now that's something that you have to be very, very careful of. Don't be racist. And racism could be of all sorts. Racism in religion, racism in caste, racism, I'm smarter than you. तो biological fear तो है वो आपका, लेकिन don't act on that fear. Once you act on that fear, you become racist. And stay away from it, because बहुत ही खतरनाक बीमारी है. क्योंकि उससे क्या होता है, इंसान अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो जाता है. बहुत डेंजरस चीज़ है. क्योंकि मालिक ने कहा मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगा, मैं अपनी बराबरी बर्दाश्त नहीं करूँगा. तो जब गुरूर आया आप में तो आपने उसकी बराबरी की. And that's something that I don't think we should let go. रोज़े हशर के दिन पहले तो हिसाब किताब होगा. हिसाब किताब तो फरिश्ते करेंगे. बोले हाँ भाई पहले रिटर्न तो दो, वायवा तो बाद में होगा, मालिक से तो बाद में. बोले याद हमसे तो आ गए हो. और वो क्या पूछेगा, वही पूछेगा ना, हमें बताओ कितने को धोखा दिया है, किसके साथ झूठ बोला, किसके साथ ज्यादती की, किसका हक मारा, यतीमों का माल खाया, क्या किया तुमने बताओ. जहाँ झूठ बोलेंगे वहाँ फिल्म चला देंगे. बोले गए खबरदार नानी झूठ चले. फिर वहाँ से पास होकर मालिक के पास जाएंगे. मालिक ने क्या पूछना, ये पूछेगा ना हाँ बाबा जाओ यार, तुम लोग वहाँ से पास हो गए तो थके हुए हो गए, टेंशन नहीं होगी. ये थोड़ी को बोलेंगे यार तुमने वो तो 27 रोज तो दो मिनट पहले अफ्तारी कर ली, चल वापस जाना में ना बाबा. इस रहमान नहीं. आप लोगों ने जो आप लोगों का फेथ है, you need to transfer that into your life also. It should not be कि चून के ऊपर रख दो. Bring it in your life. Bring it in your work. आप काम करो, दिल से काम करो, दिल से. दिमाग से. आप लोगों में अगर कोई लोग फोटोशॉप इस्तेमाल करते हो तो आप देखते होंगे साइड में एक टूल पैलेट होता है. टूल्स आप दिमाग से इस्तेमाल करते हो, लेकिन जो तस्वीर बनाते हो वो दिल से बनाते हैं. आपके पास एक आइडिया आया, आपने बोला मैंने एक लाइन खींचनी है, एक हार्ट बनाना है, तो दिमाग से नहीं वो दिल से आना चाहिए. अब वो लाइन किस तरह खींचनी है और हार्ट किस तरह बनाना है वो आप दिमाग से सोचेंगे. हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था, ये देखा था, ये सुना था, ये किया था. ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके आपने उसको ट्रांसलेट किया. ब्रिंग दैट इन योर वर्क, ब्रिंग दैट इन योर स्कूल्स. जो चीज़ पढ़ो दिल से पढ़ो. आप दिल से पढ़ोगे ना आपको 5 ईयर पेपर की जरूरत नहीं होगी. हम लोग तो अक्सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अपने ज़माने में, यार 5 ईयर पेपर लाओ, गैस पेपर लाओ, फिर 5 ईयर की गैस लेके आओ. आप पर्सन मैं कह रहे अंडर प्रिविलेज कैसे हो गए. बोले सर मैं तो इतना पैसे वाला आदमी नहीं हूँ.
मैं स्कूल भी जाता हूँ तो टूटी सी मोटरसाइकिल उसमें जाता हूँ या बस में चला जाता हूँ, कुछ होता है तो इस किस्म के आपके इवेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं तो मुझे बुलाते भी नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते देने के लिए। बोला तुम्हारा बाप क्या करे? बोला मेरा बाप पुलिस ऑफिसर। नहीं प्रिविलेज। मैंने कहा कितनी दफा हराम खिलाया तुम्हारे बाप ने? बोला सर एक दफा भी नहीं खिलाया। मैंने कहा प्रिविलेज, तुम्हारा बाप पुलिस वाला, तुमने हराम नहीं खाया? You are one of the privileged ones. So never ever think of yourself as underprivileged. यहाँ भी whenever I come, I see kids from all over Pakistan. कोई सिंध से आते हैं, कोई पंजाब से आते हैं, कोई पख्तूनख्वा से आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, कम आते हैं। और मैं देखता हूँ कि आपस में आप लोगों की कोई प्रेजुडिस नहीं होती। कुछ लोग आते हैं मुझसे सिंधी में बात करते हैं, कुछ लोग आते हैं पंजाबी में करते हैं। And I see it. और यही चीज आगे जाके आप लोगों ने कैरी ऑन करनी, यही चीज आप लोगों ने आगे जाके कैरी ऑन करनी, क्योंकि आज लसानियत के मजहब के नाम पे जो कत्ल गारत हो रही है वो आप लोगों ही रोकना है, बिकॉज यू आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। कल जॉब भी आप लोग देंगे, आप लोग सियासत में भी होंगे, फाइनेंस में भी होंगे, तमाम चीजों में होंगे। और दिल अगर आप लोगों के साथ हुए जैसे अभी हैं, इनको करप्ट ना होने देना, इन पे मोहरे ना लगने देना, इनमें चुम्बिश रहने देना, इस दिल में गम भी रहने देना, इस दिल में दर्द भी रहने देना, इस दिल में खुशी भी रहने देना, इस दिल में पहचान भी रहने देना, और सबसे बड़ी बात दिल में रब को रहने देना, क्योंकि वो होगा तो मोहर नहीं लगेगी। With this I will lecture अपना यहाँ खत्म करूँगा। I will take questions and answers and from there we'll go onwards. और जब मेरा टाइम पूरा हो तो भाई बता देना, तूने डंडे से रोकना मुझे। Okay, yes, that question. Can we have a mic for them, please? Assalamualaikum sir, this is Hira from Peshawar. I've heard you and I've heard all sort of things, the way you're talking, everything. I believe in what you're saying and I do love God a lot. But see, there's a question that's always in my mind and that bothers me. So I don't openly say it because I'm kind of a little reluctant, but I want to ask you, what do you think about it? At times when I sit alone, I start thinking that there was only one Allah, only, nobody else. He created us. This came into him that, okay, I want to create these people. He created us, he sent to earth. Now, we're always in these nitty-gritties, job, this, that, ye karna hai, wo karna hai, everything. But in the end, we are Ashraf al-Makhluqat, but at times I feel that what is my identity? See, there's just God. I just feel real about him. Everything else, I just feel that's not reality. Because even if we go to Jannah, Jahannam, whatever, what's the identity of a man? What do you want to say about that? Great question. I'll tell you from my experiences. I went in search of God and I started looking for him in various religions. Studied Bible थोड़ी सी पढ़ी, थोड़ी सी तौरा पढ़ी, गीता उठाई, सारी चीज़ें देखना शुरू हुआ और फिर एथियज्म पे आया। And atheism made sense. Atheism made sense कि भाई उन्होंने बोला कि भाई चीज़ इस तरह शुरू हुई ऑर्गेनिज्म और इस तरह बना और इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। ये गॉड तो सारी स्टोरीज हैं, प्रॉफिट सारी स्टोरीज हैं। I reverted back to Islam. I reverted back to my religion. Primarily because जहाँ गॉड की डेफिनेशन आ गई ना, तो गॉड रहा ही नहीं। रब तो ऐसा है because you cannot think of it. You can only feel it. That's why
दिल में हो तो कह सकता हूँ दिमाग में ना बाबा, you need to feel it. That's it. And I do not want to worship a God that I can think of, that I know, हाँ भाई दाढ़ी वाला बड़ा सा इधर ऊपर साथ आसमान में बैठता है. ये सारी तशबीहात जन्नत की भी दोज़ख की भी ये सारी तशबीहात हैं. Actually it's marketing for God, which he doesn't need. That's been created by different institutes. God doesn't need marketing. और लोग इसको बिल्कुल लिटरल सेंस में लेना शुरू हो जाते हैं. जन्नत में हूर हैं, मोती के महल. और साथ साथ मालिक ने क्या बोला? बोला जन्नत ऐसी जगह है न किसी आंख ने देखी न जहन में गुमान किया. जब मालिक ने कहा, जिसने हमारा दिमाग बनाया, जिसने ब्रेन बनाया, उसने बोला कि आपका गुमान भी मानी जा सकता है. तो फिर हम लोग क्यों ये सर अस्सलाम वालेकुम, तो फिर हम लोग क्यों इन चीज़ों की निटी ग्रिटीज में चल रहे हैं? आप मेन चीज करें, सबसे पहले देखें कि लव है बिकॉज ही लव्स यू. एंड सेकेंडली किसी का हक ना मारें. थर्ड, spend time with yourself and get to know yourself. Find out your strengths, find out your weaknesses, and find out your dark sides. Your weaknesses and your dark sides, once you're aware of them, convert that into your strengths also. Because these are very, very strong emotions. और अक्सर ये होता है, इतने सारे लड़के बैठे हैं, होता है मर्द रोते नहीं, ये बात होती है. तो रब ने हमारे आंसू पौधों को पानी लगाने में नहीं दिए बनाए. It's a feeling. It needs to come out. When it needs to come out, don't think it's a non-manly thing. Where you don't cry. If my prophet cried, and he was the ultimate man, so I can cry also. And I tell you, I mean, you have some